हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्लांट किंगडम जो एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है उसके बारे में बताऊंगा। तो आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये दुख ये दर्द कि ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू खुद के बनाए पिंजरे से बाहर तो निकल, तू खुद के बनाए पिंजरे से बाहर तो निकल, तू भी एक सिकंदर है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल वर्ड के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लोग को टोटल 5 टॉपिक पढ़ना है और छठा टॉपिक जो है उसका कुछ पॉइंट को डिलीटेड कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी में। जैसे एल्गी पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ये टॉपिक को अभी रिमूव कर दिया गया है। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो RH व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में दिए थे। उसमें उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया एंड प्लांटी दिया था। तो आज हम लोग प्लांट के बारे में काफ़ी डिटेल से अध्ययन करेंगे। प्लांट में क्या क्या आएगा, तो ब्रायोफाइट आएगा, उसको एल्गी आएगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आएगा। तो इसी सब के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। आप एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा और जैसे जैसे यहाँ पे मार्किंग किया गया है वैसे वैसे आपको भी मार्किंग करते जाना है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त, इस इंपॉर्टेंट लाइन को भी समझना है। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ, इसके आधार पे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया गया। और अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। जो किस पे बेस्ड होगा दोस्त, तो बताएंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड होगा। किसके आधार पे, एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर के आधार पे। और ये कौन दिए थे, सिस्टम गिवन बाय लिनियस, ये सिस्टम को देने वाले कौन थे, लिनियस थे। इस सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल सिस्टम इज इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज देती है किस किस को, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्या बताएंगे दोस्त, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को ये इक्वल वेटेज देती है। उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है दोस्तों, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म के नेचुरल एफिनिटी पे ये डिपेंड है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन था उसको बता दिए हैं और आप भी अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिए। फिर हम लोग दोस्त आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, एक्सटर्नल फीचर आल्सो इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटमी, embryology and phycochemistry such as classifications of flowering plant is given by George Bentham and Joseph Dalton। ये सिस्टम दिए थे। किस किस पे आधारित था दोस्तों, एक्सटर्नल फीचर, बट ये एक्सटर्नल फीचर पे नहीं बल्कि इंटरनल फीचर में कौन कौन आएगा, तो बोलेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर आएगा, फिर उसका एनाटमी पढ़ेंगे, फिर एम्ब्रायोलॉजी पढ़ेंगे और फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। और ये कौन दिए थे, तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। ये एनसीईआरटी में दिया है और नीट में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। देखिए, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है, किस पे निर्भर है दोस्त, तो बोलेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अच्छा, इवोल्यूशन के बारे में काफ़ी डिटेल से मैं आपको क्लास 12 का जेनेटिक्स का लास्ट चैप्टर इवोल्यूशन है उसके बारे में, उसमें काफ़ी डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है दोस्त, पूछा जाएगा क्या बताइएगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। सेम टेक्सा हैव कॉमन इंसेस्टर, इसमें सेम टेक्सा का क्या होता है, कॉमन इंसेस्टर होता है। उसके बाद नॉमरिकल टेक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होगा, तो
कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर में क्या होता है दोस्त, कंप्यूटर आप देखे होंगे या कभी ऑनलाइन करवाए होंगे या कोई काम कंप्यूटर से करते होंगे, हो सकता है आप कंप्यूटर से ही एक क्लास कर रहे हो, तो उसमें जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होता है सबको क्या किया जाता है, एक डाटा बेसिस पे अरेंज कर दिया जाता है अलग अलग फाइल बना करके। तो ये भी आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंट। इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को क्या दिया गया है दोस्त, इक्वल इम्पोर्टेंट दिया गया है। उसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। पूछा जाएगा साइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है, तो क्या बताइएगा, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन आएगा दोस्त, तो बोलेंगे उसके क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, कि क्रोमोसोम का क्या नंबर है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या बिहेवियर है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग जेनेटिक्स जो क्लास 12 का एक यूनिट है उसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है दोस्त, तो यूज्ड द केमिकल कंस्टिट्यूट्स ऑफ प्लांट। प्लांट का केमिकल कंस्टिट्यूट्स क्या है, किस चीज़ से वो मिलकर बना है, उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कीमोटैक्सोनॉमी में। तो हम लोग क्या क्या देख लिए दोस्त, तो देखिए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो किस पे बेस्ड होता है, नेचुरल एफिनिटी अमंग ऑर्गेनिज्म पे। जैसे इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन आएगा, तो स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइकोकेमिस्ट्री। उस और ये कौन दिए थे, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। उसके बाद फाइकोकेमिस्ट्री बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, वेरियस ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे ये बेस्ड होता है। उसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इसमें इस कैरेक्टर इज इक्वल इम्पोर्टेंस। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है दोस्त, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। और कीमोटैक्सोनॉमी क्या है दोस्त, तो इसमें केमिकल कंस्टिट्यूट्स ऑफ प्लांट मान लीजिए आपके, जैसे मान लीजिए मैंगो का ट्री है या किसी भी चीज़ का ट्री है, ठीक है, वो आपके सामने, आप समझिए वो किस किस चीज़ से वो मिलकर बना होगा, उसका केमिकल कंस्टिट्यूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। दोस्त मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एनसीईआरटी में मैं जो पढ़ा रहा हूँ 100% गारंटी है उसी से सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए आप अपना एनसीईआरटी निकाल करके और मार्किंग मेरे साथ करते जाइए और मैं एग्ज़ाम के बाद प्रूव भी करूँगा। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है एल्गी। एल्गी के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। एल्गी देखिए, एल्गी आर क्लोरोफिल बेरिंग सिंपल थैलोइड आउटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म होता है। इसका मतलब समझिए, एल्गी जो होता है दोस्त वो क्लोरोफिल बेरिंग, इसके पास क्लोरोफिल होता है, वो सिंपल होगा, थैलोइड होगा एंड आउटोट्रॉपिक होगा, जो अपना भोजन खुद बना लेता है, आउटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक, ज़्यादातर ये पानी में पाया जाता है। कौन, एल्गी। कौन कौन पानी में पाया जाएगा, तो फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर दोनों में ये पाया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्त, ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर दोनों में ये पाया जाएगा। दे अकर इन वेराइटी ऑफ हैबिटाट, मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल एंड वुड। ये तीनों चीज़ पे ये अलग अलग हैबिटाट, इसका अलग अलग हैबिटाट है, निवास का स्थान अलग अलग है। ये कहाँ कहाँ रह सकती है दोस्त, तो बताएंगे मॉइस्ट स्टोन पे रह सकती है, सॉइल पे रह सकती है और वुड पे रह सकती है। सम ऑफ देम अकर इन एसोसिएशंस विथ फंगी, लाइकेन एंड एनिमल ऑन सलोथवियर। ये क्या करती है, एसोसिएशन बनाती है, किसके, फंगी में कौन, लाइकेन एंड एनिमल सलोथवियर पे ये इस क्या बनाती है, एल्गी एक एसोसिएशन बनाता है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फ्रॉम लाइक बॉलवैक्स, द फिलामेंटियस लाइक इलोथ्रिक्स एंड स्पाइडोगाडा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। इसका साइज जो होता है, एल्गी का साइज वो हाईली वेरिएबल होता है। ये रेंजिंग फ्रॉम कहाँ, कॉलोनियल फ्रॉम लाइक बॉलवैक्स। कॉलोनियल का एग्जाम्पल कौन होगा दोस्त, बॉलवैक्स होगा, और फिलामेंटियस का एग्जाम्पल होगा दो, इलोथ्रिक्स एंड स्पाइडोगाडा। यहाँ से नीट में सवाल पूछा जा चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखिए, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो वेजिटेटिव होगा, सेक्सुअल होगा एंड असेक्सुअल बट, ये तीनों मेथड से होगा। एल्गी में रिप्रोडक्शन पूछा जाएगा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, तो क्या बताइएगा मित्र, वेजिटेटिव होगा, सेक्सुअल होगा एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। इच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस, और प्रत्येक फ्रेगमेंट किस में डेवलप कर जाती है, थैलस में डेवलप कर जाती है। अब उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन का तीनों टाइप होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव देख लिए, अब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर से होता है, और उसमें मोस्ट कॉमन स्पोर कौन है, तो जू स्पोर है। ध्यान रखिएगा, एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के स्पोर से होता है, उसमें ज़्यादातर कॉमन स्पोर क्या है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं, जू स्पोर होगा मोस्ट कॉमन स्पोर। दे आर फ्लैजेलेटेड, मोटाइल, ये कैसा होगा दोस्त, फ्लैजेलेटेड होगा तो वो मोटाइल होगी, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। एंड ऑन जर्मिनेटेड गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गेमेट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है दोस्त, तो जब दो गेमेट आपस में फ्यूज करती हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन को आप मार्किंग कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्त, दे टेक प्लेस फ्यूजन ऑफ टू गेमेट, दिस गेमेट कैन बी फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। ये गेमेट क्या होगा दोस्त, फ्लैजेलेटेड होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। दिस गेमेट फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, ये गेमेट फ्लैजेलेटेड होगा और इसका साइज क्या होगा दोस्त, सिमिलर होगा, साइज इसकी सिमिलर होगी। इसका एग्जाम्पल होगा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फ्लैजेलेटेड गेमेट जिसका साइज सिमिलर होगा उसको यूलोथ्रिक्स बोलेंगे, और नॉन फ्लैजेलेटेड जो नॉन मोटाइल होगा, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है, बट सिमिलर इन साइज, साइज में तो सिमिलर होगा दोस्त लेकिन नॉन मोटाइल होगा, मतलब वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगी, तो उसका एग्जाम्पल होगा स्पाइरोगाइरा। और ये दोनों आपके नीट में पूछा जा चुका है, यूलोथ्रिक्स के बारे में और स्पाइरोगाइरा के बारे में, तो इसको आपको बढ़िया से याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। इस प्रकार की रिप्रोडक्शन क्या बोलेंगे दोस्त, तो आइसोगेमस बोलेंगे। आइसो मतलब दोनों सेम गेमेट बनती हैं। फ्यूजन ऑफ टू गेमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज यूडेराइना इज टर्म एंड एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस क्या होता है दोस्त, तो इसमें गेमेट का साइज होता है डिसिमिलर होती है, मतलब अलग अलग साइज का इसमें गेमेट पाया जाएगा। एग्जाम्पल कौन होगा, तो एग्जाम्पल होगा यूडोराइना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको क्या बोलेंगे, एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल यूडोराइना, इसका गेमेट क्या होगा, तो बोलेंगे डिसिमिलर साइज की होगी, मतलब सिमिलर साइज का नहीं होगा। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, एक लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक्स फिजिक्स में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे। स्टैटिक्स का मतलब समझिए जहाँ पे है वहीं पे, ठीक है, मतलब रेस्ट में। वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक्स फीमेल गेमिट एंड सिमिलर मोटाइल मेल गेमिट। देखिए, एक लार्ज, एक बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गेमिट एंड सिमिलर मोटाइल मेल गेमिट। मेल गेमिट कैसा होगा दोस्त, सिमिलर होगा लेकिन मोटाइल होगा। फीमेल गेमिट क्या होगा, फीमेल गेमिट क्या होगा दोस्त, तो मोटाइल तो होगी लेकिन एक लार्ज होगा और एक छोटा होगा। इस टर्म एंड ऊगेमस, और ऊगेमस का एग्जाम्पल कौन है दोस्त, तो बॉल्वेक्स एंड फ्यूकस इसका एग्जाम्पल है। बस इस पैराग्राफ से इतना बात याद रखना है। जू स्पोर का कौन एग्जाम्पल होगा, जू स्पोर का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स कैसा होगा, तो फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, फ्लैजेलेटेड है एंड सिमिलर इन साइज है। और स्पाइरोगाइरा क्या है, नॉन फ्लैजेलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। ये किसका एग्जाम्पल होगा,
आइसोगेमस का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। उसके बाद एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल कौन होगा दोस्त, तो यूडोराइना होगा, जिसका गेमेट क्या होगा, साइज में सिमिलर नहीं होगी। उसके बाद हम लोग आएंगे ऊगेमस का 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन कौन है, बॉलवैक्स एंड फ्यूकस है। इसमें क्या होगा, 1 लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमिट लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, और उसी के साइज का मेल गेमिट होगा जो क्या होगी दोस्त, मोटाइल होगा, और उसको बोलेंगे ऊगेमस, और उसका एग्जाम्पल होगा बॉलवैक्स एंड फ्यूकस होगा। तो आज के क्लास में जो भी पढ़े हैं उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट किए थे, जिसमें बोले थे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखे जो लिनियस साहब का था, उसका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड था वो देख लिए। उसका देखे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन दिए थे, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुक्का दिए थे। उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देख लिए, फिर नॉमडिकल टेक्सोनॉमी देखे, साइटोटेक्सोनॉमी देखे एंड कीमोटेक्सोनॉमी देखे, फिर एल्गी स्टार्ट किए और उसके जो भी इम्पोर्टेंट फीचर था उसको हम लोग देख लिए। इसका एग्जाम्पल कॉलोनियल में क्या होगा, बॉलवैक्स होगा, फिलामेंटियस में इलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा होगा। इसमें रिप्रोडक्शन क्या होगा, तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों प्रकार की रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा डिफरेंट टाइप के स्पोर, और उसमें कॉमन स्पोर को जू स्पोर बोलेंगे। उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा 2 गेमेट के फ्यूजन के कारण होगा। उसमें एक होगा फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज जिसको इलोथ्रिक्स बोलेंगे, और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल एंड सिमिलर इन साइज को स्पायरोगायरा बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोगेमस का एग्जाम्पल कौन होगा दोस्त, वो दोनों एग्जाम्पल इलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। उसके बाद एनाइसोगाइमस का एग्जाम्पल होगा यूडोराइना होगा, एंड ऊगेमस का एग्जाम्पल होगा बॉलवैक्स। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का क्लास समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने टीचर पे बिलीव रखिए कि नीट में जितने भी सवाल पूछा जाएगा इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों।